पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस नए साल के लिए, नए सिरे से आप हमें सिखाने वाले हो कि ये साल हम कैसे अलौकिक जीवन जी सकते हैं। पिता धन्यवाद कि आपका महिमा इस साल में हमारे द्वारा एक बड़े पैमाने से होने वाला है, इसलिए आपका स्तुति और धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें ये बातें सिखाने के लिए। आज जो वचन आ रहा है वो एक दोधारी तलवार जैसे हमारे हृदय के अंदर आए पिता, और हम उसे सींचे और उसके अनुसार जिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ब्लेसेड न्यू ईयर। ठीक है, सब लोग खुश है आज? जैसे कि सिस्टर लवली ने पूछा, खुश है? पक्का? खुश क्यों हो? खुश इसलिए है क्योंकि खुशी हमारी वास्तविकता है। हालातों की वजह से नहीं, कोई अच्छा है कोई बुरा है, किसी ने अच्छा किया बुरा किया इसलिए नहीं, हमारा पहचान ही खुशी है। हम आनंदित रहते हैं, हम शांति में हमेशा रहते हैं, वो हमारा एक स्थान है, उससे बाहर हम आते नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो आपको आनंदित रहने की कोशिश नहीं करना है, शांति में रहने की कोशिश नहीं करना है, वो आपका अस्तित्व स्थान है। ठीक है, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ठीक है, भविष्यवाणी ये कलीसिया के लिए ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारे भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुका है। आपने सिस्टर का भी सुना, सिस्टर शिवानी का, सिस्टर लवली का। जितनों ने सिस्टर लवली का प्रीचिंग सुना यूट्यूब पे, आपको पता है ये आने वाले साल में क्या होने वाला है। उस भविष्यवाणी को पकड़कर आपको चलना है, आपको इस साल को जीना है। ठीक है, ये व्यक्तिगत भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं कलीसिया वाला भविष्यवाणी आज आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत आपको भविष्यवाणी ऑलरेडी मिल चुका है। सबसे पहले आपको क्या भविष्यवाणी मिला है? ये साल इट इज़ अ ईयर ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस मतलब प्रचुरता का साल है, बहुतायत का साल है, मतलब हर क्षेत्र में आप बहुतायत को अनुभव करने वाले। यहाँ पर सिस्टर ने ऑलरेडी सिखाया कौन सा 2 वचन है, एक साम्स 65:11 और कोरिंथियंस 2 कोरिंथियंस 9:8, ये आप लोगों को मिल चुका है। ठीक है, दूसरा ये साल है अ ईयर ऑफ रेस्टोरेशन, मतलब बहाली का साल। मतलब जो कुछ आपने खोया वो परमेश्वर देखने वाले हैं कि शैतान को लौटाना पड़ेगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग, किसी को अच्छा लगा ये कि नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा। बहाली का साल मतलब क्या? जो कुछ मैंने खोया था मुझे लौट कर, मतलब मेरे पास वापस वो आने वाला है। सवाल आपसे है जिन्होंने भी आमीन कहा, आपने क्या खोया? अगर आपको पता नहीं है कि आपने क्या खोया तो आप क्या पाओगे, कब पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके डायरी में आपको लिखना है 1 चीज़ 2 चीज़ 3 चीज़ 4 चीज़ 5 चीज़, ये साल में मैंने खोया। अब देखो कि परमेश्वर वापस कैसा लाता। Amen, yes. समझ में आया? तारीख के साथ आपको लिखना है, इस तारीख पे परमेश्वर ने ये वापस लौटाया, ये तारीख पे वापस ही आया, ये आया वो आया। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, नेक्स्ट ये साल है अ ईयर ऑफ रिवाइवल, मतलब बेदारी का साल। बेदारी का साल मतलब क्या? कि बहुत सारे लोगों को सुसमाचार मिलने वाला है। आप न केवल आपके जीवन में, पर रिवाइवल हर एक क्षेत्र में लोगों तक सुसमाचार जाने वाला है। ये साल है बेदारी का साल। उसके बाद ये साल है अ ईयर ऑफ कॉलिंग, मतलब आपके बुलाहट का साल है। मतलब बहुत सारे जन अगर भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्तिनी के बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं तो उनका वरदान वो आज ये साल में अनुभव करने वाले हैं। अलौकिक क्षेत्र उनके लिए, दर्शन उनके लिए, और दर्शन और क्या, विजन्स, दर्शन, ड्रीम, सपने उनके लिए खुल जाएगा। वो परमेश्वर के आवाज़ को सुन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रार्थना के बाद हमने घोषणा किया था 31 दिसंबर जब हम प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो चुके हैं लोग यहाँ पे, और तुरंत नेक्स्ट दिन शायद से या वही दिन पे निशा को सारे वो वर्सेस मिल गए जो पहले नहीं इतना मिलता था, वचन मिले सबके लिए। तो आपके जो बुलाहट है वो अब खुलने वाला है। जो जन आत्मा में तैयार है उन्हीं के लिए ये होगा। जो अभी भी सुस्त पड़े हैं उनके लिए कुछ नहीं होने वाला। खाली हाथ आए इस साल में, खाली हाथ निकलेंगे। ट्रू। तो अपने आप को ही आग लगा दो। Amen. कोई आपको आके आग लगाने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई आपको प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। अपने खुद ही को आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही बोलने पड़ेगा, बस अब मैं आत्मिक जीवन जीऊंगा, अब मैं आत्मिक निर्णय लूंगा, अब मैं आत्मिक सोचूंगा, अब मैं आत्मिक बात करूंगा।
अब मेरे दिल में सिर्फ आत्मिक चीजें रहेगी, कचरा बिल्कुल भी नहीं। ये आपको ठानना पड़ेगा, ये आपके लिए कोई आकर नहीं करेगा, ये चमत्कार नहीं होने वाला। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बुलाहट में आप चलो, तो ये साल आपके लिए है। थामो इस वचन को, थामो इस भविष्यवाणी को, शुरू हो जाओ। आमेन। यस। जो कोई सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाए गए, उनका चालू हो जाएगा। जो कोई भविष्यद्वक्ता बनने के लिए, उनका वो शुरू हो जाएगा। जो कोई प्रचारक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, उनको वचन ज्यादा समझ में आएगा। आमेन। यस। समझ में आया कि नहीं है? तो आपको जानना है कि आपका बुलाहट है क्या। उसके बाद ये साल जो है ईयर ऑफ एंजल्स, मतलब फरिश्तों का साल है, जहां पर आप फरिश्ते या स्वर्गदूतों को देखोगे, स्वर्गदूतों को अनुभव करोगे। समझ में आया कि नहीं है? आप स्वर्गदूतों को आदेश दोगे, घोषणा करोगे वचन का, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो वचन के आवाज को सुनते हैं और उसके जैसे काम करते हैं। अगर आप वचन का घोषणा नहीं करेंगे, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है? उनको वचन का भाषा ही समझ में आता है, भोजपुरी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं क्या कह रहा था, तो स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के वचन को घोषणा करना सीखो, परमेश्वर का वचन बोलना सीखो। जब आप वचन पढ़ रहे हो, तुरंत एक घोषणा बाहर आता है कि पवित्र क्या कुछ घोषणा दो मुझे, फट से। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हे पवित्र आत्मा, आपके वचन में लिखा है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। स्वर्गदूत, आज कोई भी मेरे चीज सामने आ जाए, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, ये घोषणा करता हूँ मैं। तो कोई भी चीज मेरे सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी लोग तुम्हारे सामने उठ खड़े नहीं हो सकते, कोई भी शस्त्र तुम्हारे विरुद्ध बन नहीं सकता है। आमेन। यस। अगर तुम कुछ जहर भी पियोगे तो भी तुझे हानि नहीं होगी। तो कुछ भी चीज मेरा हानि का नहीं हो सकता है। इसलिए बकवास करना बंद कर दो। मैंने ठंडा पानी पिया इसलिए मुझे सर्दी हुआ, मैंने आइसक्रीम खाया इसलिए मुझे सर्दी। देखो, मैंने बोला था आइसक्रीम नहीं खाने का, इसलिए तुमको सर्दी हुआ। ये सब बकवास करना बंद कर दो। जहर भी पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा, तो आइसक्रीम तो साधारण सी बात है। तो ये साल में ये सब बकवास छोड़ और बोलो, चाहे मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, दैविक स्वास्थ्य मेरा हिस्सा है, मेरा भाग है, और मैं दैविक स्वास्थ्य में जीता हूँ, हर दिन जीता रहूंगा। चाहे मैं कुछ भी पीऊं, कुछ भी खाऊं और कैसे भी सो, फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, अब हमको मिला है कि ये बहाली का साल है, मतलब साल लौटाने का, मतलब रिस्टोरेशन का साल है, और ये प्रचुरता का साल है या बहुतायत का साल है। परंतु हमको पता है, अगर हम वो चीज़ पाते हैं जो हमने खोया, फिर भी हम प्रचुरता में नहीं चलेंगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि जब वो चीज़ हमारे पास था, हमारे पास बहुतायत तो नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 50 रुपया खोया और मुझे 50 रुपया वापस मिलेगा, मैं अमीर बन गया क्या? तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास 50 रुपया था और मुझे वापस 50 रुपया मिल गया, तो मैं बहुतायत में तो नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वही, थैंक यू फादर, मेरे पास वही वापस आ गया जो मेरे पास था। तो मतलब बहुतायत अलग है और लौटाना अलग है। Yes. तो अगर परमेश्वर मुझे वो चीज़ लौटाते हैं जो मैंने खोया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुतायत में चल रहा हूँ। बहुतायत एक अलग स्तर है। तो प्रचुरता और बहाली के बीच में, या बहुतायत और लौटाए जाने के बीच में क्या है, वो अंतर क्या है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? अगर मैंने खोया और पा लिया वापस, वो बहुतायत नहीं होता है। ठीक है? तो हमको बीच वाला मिसिंग पीस जो है वो डालना ज़रूरी है कि बहुतायत और बहाली के बीच में, मतलब बहुतायत और बहाली के बीच में वो क्या लिंक है। ठीक है? सबसे पहले हम एक बंदे का जीवन देखते हैं, वो है अब्राहम। ठीक है? अब्राहम का जीवन। ठीक है? अब्राहम के जीवन के बारे में कुछ देखते हैं, और आज थोड़ा सिस्टर लवली को परेशान करते हैं ताकि वो पढ़े और आप लोगों को वचन दिखाए। रेडी? पढ़ो। उत्पत्ति 14 का 1 से 2। नार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोरला उमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोईम के राजा शेमे बेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। कितने जनों को समझ में आया? फर्क भी नहीं पड़ा, आपने कुछ नहीं सुना। वापस से पढ़वाना है? नहीं ना? ठीक है।
थोड़ा और परेशान करते सिस्टर लवली को। चलो पढ़ो। उत्पत्ति 14 का 3 से 5। इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोरला ओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। सो 14वें वर्ष में कदोरला ओमेर और उसके संगी राजा आए और असद रोतकनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबे किरियातैम में एमियों को। मुझे मालूम है कोई नहीं पढ़ता ये वर्सेस बाइबल में, भले ही उत्पत्ति में है कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, वापस पढ़वाना है? नहीं, ठीक है, ओके नेक्स्ट, आगे पढ़ो। उत्पत्ति 14 का 6 से 7। और सेईर नाम पहाड़ी में होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमी शपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हस सोनतामार में रहते थे। हाँ सिस्टर लवली बोल बस कर भाई बस कर, कब खत्म हो रहा है ये? सबको समझ में आया? सबका नाम समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, हम तो शुरुआत से ही बंद हो गया हमारा दिमाग। ये जेनेसिस में, उत्पत्ति में पढ़ते नहीं ये वचन शायद से कोई। पढ़ा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। उत्पत्ति 14 8 से 9। तब शदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोरला ओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एलासार के राजा अरियोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। ठीक है, 9 राजा का युद्ध चल रहा है यहाँ पे। 5 राजा जो है 4 राजा के साथ लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और उनके नाम दिया यहाँ पे और क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। अब ये ऐसा घमासान युद्ध है उस जमाने का जिसके बारे में हमको पता भी नहीं करना था। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कौन किसके साथ लड़ रहा है, और बाइबल में भी मूसा ने ये क्यों लिखा हमको भी पता नहीं है। उत्पत्ति 14 10 से लेकर 11। अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है लड़ाई। सिद्दीम नाम तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। समझ में आया यहाँ तक? यस। समझ में आया? यस, संभाल के बोलना, मैं पूछूंगा। ठीक है, ये लड़ाई क्यों हो रहा है हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर लड़ रहे थे हमको फर्क नहीं पड़ता है, पर इन लोगों से एक गलती हुआ, और वो है सोदोम और अमोरा के धन को उन्होंने लूट लिया, भोजन वस्तु वगैरह सब लूट लाट कर ये लोग चले गए। मतलब जो विद्रोही राजा थे वो आए और ये सोडोम और गोमोरा को लूट के चले गए। इससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन भाई सोडोम कौन भाई गोमोरा, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। परंतु बाइबल को ये 11 वचन क्यों बोलना पड़ा आपको मालूम है क्या? क्योंकि उनसे एक गलती हुआ, और वो एक गलती क्या है अगले वचन में आपको पता चलता है। उत्पत्ति 14 का 12। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। अब पता चला क्यों 11 वचन से हमको पकड़ना। अगर वो युद्ध चलता था, लड़ाई होता था, वो विद्रोह वाले या जो दुश्मन वाले राजा है वो सुकून से जाते थे, कुछ होता नहीं था उनको। पर उनसे एक गलती हुआ, उन्होंने लूट को लूट लिया। मतलब लूट नामक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गए। हमको क्या लेना देना लूट से? लूट से कुछ लेना देना नहीं है, पर लूट भतीजा था अब्राहम का। लूट कौन था? भतीजा था अब्राहम का। भाई तुमको जो कुछ करना है दुनिया में करो, पर तुम अगर मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ करोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा। यस आमेन। शैतान, अगर तेरे को कुछ भी करना है तू किधर भी कुछ भी कर, पर तूने मेरे बच्चे को छुआ,
तूने बीमारी मेरे घर पे लाया, तू मेरे बच्चे को छूने का कोशिश किया, मेरे परिवार को छूने का कोशिश किया, अब तूने गलती किया। यस आमेन। तूने गलती की क्योंकि तुझे मालूम नहीं है तू किसके घर में। चोर तो गया था चोरी करने के लिए, पर उसको पता नहीं था वो पुलिस कमिश्नर का घर है। तुझे पता नहीं है तू गलत घर में आया, तुझे पता नहीं है तूने गलत इंसान को छुआ। Yes, गलत इंसान जो किसके घराने का है, यीशु घराने के इंसान को तूने छुआ। यस आमेन। अब्राहम का भतीजा लूट जब गया वहां पे, उसके बाद लिखा है कि उत्पत्ति 14:13, तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राहम को बताया। एक बंदे ने भागकर, अब्राहम आराम से बैठ रहा था, फैल के अपना एंजॉय कर रहा था लाइफ, क्योंकि लूट तो उससे सेपरेट हो गया था और उसका भतीजा जो है जाके सदोम और गोमोरा में रहने लगा। तो अब्राहम को फिक्र ही नहीं था, सब अच्छा चल रहा है। पर एक बंदा भागकर इब्राहिम को कहा तुम्हारे भतीजा को वो लोग लेकर चले गए। अब्राहम ने क्या किया, पढ़ो। अब्राम तो एमोरी मामरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। हाँ, आगे। उत्पत्ति 14:14-15, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है। यह सुनकर कि युद्ध चल रहा है, नहीं। यह सुनकर कि वो राजा एक दूसरे से लड़ रहे, नहीं। ये सुनकर कि मेरे भतीजे को बंधुआई बनाया, तूने मेरे घर के आदमी को छुआ। देखो बंदा क्या करता है। अब्राम ने अपने 318 शिक्षित 318 आगे युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए, मतलब वो बाहर वाले दास नहीं थे, घराने के दास ही थे। आगे अस्त्र शस्त्र धारण करके, अस्त्र शस्त्र धारण करके, आगे दान तक उनका पीछा किया। क्या दान जगह का नाम है, दान तक उनका पीछा। अब्राहम गया क्योंकि उन्होंने लूट लिया। एक मिनट, 5 और 4 राजा लड़ रहे, बड़े बड़े देश के बड़े बड़े राजा लड़ रहे, इसमें बीच में छोटा सा अब्राहम जा रहा है, एक साधारण व्यक्ति। अरे तू अकेला है, तेरे पास तो सिर्फ 318, कितने 318? Yes. 318 दास है जो कभी युद्ध लड़े नहीं जिंदगी में। अब्राहम के जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं था अब तक। किस कॉन्फिडेंस से जा रहा है, किस बल से जा रहा है। उसने प्रार्थना भी नहीं किया, जैसे उसने सुना वो उठा। समझ में आ रहा है आपको? आपके जिंदगी में तबाही मचा रहा है शैतान, और आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे शैतान छोड़, भाई शैतान छोड़, निकलना शैतान। जैसे आपको पता चलता है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शैतान कुछ करने का कोशिश कर रहा है, परमेश्वर के लिए रुको मत, उठ और अपना अधिकार लो। आपके पास तो पवित्र आत्मा, आपके पास तो स्वर्गदूत है, 318 की जरूरत नहीं है। ये तुरंत उठा, ये तुरंत भागा, और क्या उनका पीछा किया। शैतान मेरे पीछे पड़ा है, मेरे पीछे पड़ा है। अरे तू, आपको शैतान के पीछे पड़ना चाहिए। आमेन। अब्राहम भाग नहीं रहा था, अब्राहम दुश्मन की तरफ भाग रहा था। तेरा औकात क्या है कि तूने मेरे परिवार को छुआ, मेरे भतीजे को छुआ। अभी आत्मिक गुस्से से भर जाओ, बस हो गया। शैतान तू बहुत तबाही मचा दिया मेरे जिंदगी में, बहुत तूने कुछ किया, तुझे लगा मैं कमजोर हूं, अब नहीं, अब मैं उठ रहा हूं और मेरे अधिकार में चल रहा हूं। अब मैं उठ रहा हूं और तेरा पीछा करूंगा। तू जहां तक भी मिलेगा ना, तेरा सब तबाही करूंगा। जहां बीमारी देखा ना, बीमारी निकाल दूंगा। जहां गरीबी देखा, गरीबी निकाल, जहां तेरा कुछ भी काम दिखा मुझे, वो निकाल दूंगा। तुझे भागना पड़ेगा और तुझे मैं भगाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? यस। ये सुस्त वालों के लिए नहीं, ये योद्धा वालों के लिए। आमेन। यस। अगर आप योद्धा है तो अंदर से आपका एक दहाड़ आएगा कि शैतान सच में बस हो गया। कब तक मैं अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करूं? कब तक मैं अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करूं, रिश्तेदारों के उद्धार के लिए प्रार्थना, कब तक मैं इसमें रहूं? बस हो गया। अभी सुन, तेरे को भागना पड़ेगा, ये अंधकार निकल, क्योंकि रोशनी फैल रहा है। यहाँ पे रोशनी का राज्य आया है।
अभी गुस्से से भर जाओ, गुस्से से भर जाओ। बोला बस अभी मैं इन बंद दरवाजों के अंदर नहीं रहना, ये 4 दीवारों के अंदर नहीं रहने वाला हूँ। मैं फैलने वाला हूँ, फैलाने वाला हूँ परमेश्वर के रोशनी को, सुसमाचार को। आमेन। बस हो गया यार, बस हो गया। उठा ये बंदा बिना सोचे, प्रार्थना वार्ता कुछ नहीं किया। बंदा परमेश्वर के सामने आमने सामने बातें करता था, कुछ परमेश्वर को पूछा नहीं। पहले बार युद्ध लड़ने के लिए जा रहे, और ये राजा तो युद्ध बचपन से लड़ रहे। 4-5 मतलब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है कारगिल में, और आप युद्ध के मैदान के सामने जा रहे हो। मैं बोला मेरा बंदा है यहाँ पे, उसको बाहर आओ। ये तो 2 देश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 और 4 देश के बीच में ये सब चल रहा है। कितना खतरनाक चीज है। ये बंदा सोचा भी नहीं, डायरेक्ट गया। वो किसके साथ आ रहे हैं? अरे अपने दासों के साथ। ये लोग सब लोग बिंदास जा रहे हैं। अब्राहम जा रहा, हम भी जाएंगे, मरेगा तो हम भी मरेंगे, पर जा रहे साथ में। एक बार भी युद्ध नहीं लड़े, उनको फर्क नहीं पड़ा, उनको अलग ही कॉन्फिडेंस था। गए वो लोग और क्या किया उधर अस्त्र शस्त्र के साथ, और पीछा किया। नेक्स्ट वर्स 15। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। उनका वापस से पीछा किया, मारा ना, मारा। वो लोग क्या किए? भाग गए। दुश्मन क्या किए? भाग गए। फिर भी पीछा कर रहा है, उनको चैन नहीं दे रहे, वो भाग रहे। भाई छोड़ दो उनको। किसी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है तो बता दो, इधर उधर मत देखो, मेरे पास ही देखो। कुछ जब तक मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे आंखों के द्वारा आप वो खींच सकते हो, ना केवल मेरे जुबान के द्वारा। मेरे आंखों के द्वारा आप खींचोगे उसको। आमेन। यस, मेरे आंखों में देखो। यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुश्मन भाग गए, अब्राहम खुश नहीं है इससे। तूने लूट को कैसा लूटा, मेरे भतीजे को कैसा लूटा, तेरे को उधर भी मैं चैन नहीं दूंगा। ना केवल मेरे घर से, ना केवल मेरे शहर से, ना केवल मेरे राष्ट्र से, पूरे दुनिया से भगाऊंगा। तेरे को ढूंढ ढूंढ के निकाल के भगाऊंगा। ओह कम ऑन, बस हो गया। अब बच बच के रहना बस हो गया। अब उसको बच बच के रहना पड़ेगा। आमेन। यस, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। तू आ, तेरा औकात है कि मेरे बिल्डिंग में आए, या मेरे घर में आए, या मेरे शहर में भी दिखे, चल निकल। कम ऑन। ये थोड़ा अलग लैंग्वेज है, पर ये लैंग्वेज जो आप एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो शैतान के लिए इस्तेमाल करो। यस, ट्रू। थैंक यू फादर। क्या किया? उनका पीछा किया। उसके बाद देखो वर्स 16। उत्पत्ति 14:16। और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। क्या किया? वाओ, लौटा ले आया। जो उसका था, जो लूट का था, जो लूट का लूट गया, और जो उसका था वो लौटा ले आया। वो सोदोम एंड गोमोरा के धन को भी लेकर आया, उनके लोगों को भी लेकर आए, पर सुनो, और दुश्मनों के धन को भी लेकर आया वो। वाओ, प्रेज गॉड। यस। वो गया था सिर्फ 318 दासों के साथ युद्ध लड़ने के लिए, ताकि सिर्फ लूट वापस आ जाए। बहाली का साल है, मतलब जो मैंने खोया वो मिलेगा, पर प्रचुरता का साल भी है। आमेन। यस, मतलब दुश्मन को मैं लूट के आऊंगा। आई रिसीव। यस, यस, मेरे साथ ऐसा ही होगा ये साल यीशु मसीह के सामर्थ्य। दुश्मन को मैं लूट के आऊंगा। आमेन। यस। मतलब अगर वो मेरे क्षेत्र में भी दिखे ना, उसको भारी पेनल्टी लगेगा। आमेन। यस, उसको दाम चुकाना पड़ेगा। यस, ट्रू। यस, इधर कैसा है, बार बार सोचेगा उधर मत जाना भाई। वो लोग हमको ही सब हमारा ही लेकर चले जाते हैं। हम सोचते कि उनसे चोरी करें, वो हमसे ही निकाल के लेके चले जाते सब कुछ। ओ कम ऑन। परमेश्वर 10 रुपया दे दे, परमेश्वर आज बस का टिकट बस दे दे, परमेश्वर। ये सब खत्म, ये सब खत्म। अब मेरे खुद के 50 बस होंगे, और 50 बस से मैं लोगों को लाऊंगा, काम कराऊंगा। तब तक वो जो शैतान के पास है वो हमारा है। यस, कम ऑन। ट्रू। मिला सबको यहाँ पे? यस। वो आया, धन वगैरह सब। अब यीशु मसीह का क्या हुआ? ये सिर्फ पुराने नियम में है क्या? बहुत सारे कहानियां हैं पुराने नियम में। आपको पता है वो 4 कोढ़ी जो है, वो लोग बैठे थे, और उन्होंने गया, और वो लोगों को भी बहुत लूट मिला। जहसफत राजा जो है वो भी, उसको भी बहुत लूट मिला। गिडियोन जो है उसको भी बहुत लूट मिला। तो परमेश्वर का ये आदत है, परमेश्वर का ये तरीका है। समझ में आया कि नहीं है? नए नियम में यीशु मसीह ने क्या किया?
नए नियम में यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस के ऊपर उन लोगों ने टंगा दिया, 3 दिन 3 रात वो गए कब्र के अंदर। क्या हुआ? पढ़ो वचन में। कुलुसियों 2:15, जब उसने शासकों और अधिकारियों, हमारे विरुद्ध कार्य करने वाली बुराई की उन अलौकिक शक्तियों को निहत्था कर दिया, तो उसने उन्हें सार्वजनिक रूप से उदाहरण बनाया, उन्हें अपनी विजय यात्रा में कैदियों के रूप में प्रदर्शित किया, क्रूस के माध्यम से उन पर विजय प्राप्त की। समझ में आ रहा है आपको क्या है? ये बड़ा चढ़ाकर वर्जन है, एम्पलीफाइड वर्जन है। वापस से ध्यान से देखना। जब उसने शासकों को और अधिकारों को हमारे विरुद्ध कार्य करने वाले बुराई की उन अलौकिक शक्तियों को क्या किया? निहत्था कर दिया। मतलब बिना हथियार के, बिना हथियार का। इन इंग्लिश इट इज रिटन ही स्पॉइल्ड देम। स्पॉइल्ड का मतलब मालूम है क्या? मालूम है स्पॉइल्ड का मतलब क्या है? खराब कर देना। जो आपके बाल आप अच्छे से बनाते हो और कोई आके करता है, आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? अब भी तो 10 घंटे से कंघी कर रही थी, अब भी यार वापस से सब, है ना? उन्होंने स्पॉइल कर दिया। मतलब ये सारे प्रधानों का, सारा शैतान का एक अरेंजमेंट चल रहा था, एक सिस्टम चल रहा था, एक तरीका चल रहा था, अच्छे से चीजें चल रहे थे। यीशु मसीह आके उनको पूरा खराब कर दिया। जैसे आप कुछ सुंदर बनाते हो, चित्र बनाते हो, और कोई बच्चा आके उस पर सब कुछ, मालूम है ना कैसा फीलिंग है? शैतान को वैसे ही हुआ शैतान के साथ। यीशु मसीह ने तहस नहस कर दिया, और केवल अकेले में नहीं, खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, शैतान मेरे पीछे पड़े, नहीं। यीशु ने भी लूट लिया उसके सारे शक्ति को, उसके सारे अधिकार को, जो कुछ उसके था, और उसने तोहफे ऐसे दे दिए सबको, और इनका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। और बोले कि अब जो मृत्यु के भय के नीचे रहने वाले लोग थे, अब वो आजाद हो चुके हैं। अब उनको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तेरा डंक है, कब्र तेरा जय का रहा। समझ में आया कि नहीं है? आपका जो दुश्मन है शैतान, वो कमजोर है, वो बिना हथियार के है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास सिर्फ चापलूसी और चालाकी है, बस, और कुछ नहीं। यस, ट्रू। और कुछ नहीं, उसके पास कोई सामर्थ्य है ही नहीं कि वो आपके विरुद्ध खड़े भी हो जाए। यस, ट्रू। पर थैंक यू फादर, जाने दो। परफेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पर देखो तो उसने उन्हें सार्वजनिक रूप से उदाहरण बनाया। क्या? उन्हें अपनी विजय यात्रा में कैदियों के रूप में प्रदर्शित किया। मतलब क्या मालूम है क्या? जब 2 देश के राजा लड़ते थे, जब एक देश का राजा जीतता था, वो उनके सारे सैनिकों को और सारे लोगों को लेकर वो एक प्रदर्शन बनाते थे, और वो अपने देश में आते थे, और सारे बंदवा बना के वो लोग ऐसे खड़े रहते थे कि इनके ऊपर हमने जय पा लिया। देखो ये लोग जो घमंड कर रहे थे, हमारे विरुद्ध ये लोग आए थे लड़ने के लिए। अभी देखो ये पूरा प्रोसेशन चलता है, और जश्न, सब नाचते रहते हैं और गाते रहते हैं और स्तुति और आराधना करते रहते हैं वहां पे कि राजा कितना महान है। देखो इन सब का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर रहे हैं। आमेन, यस, हालेलुया। वैसे यीशु मसीह जब कब्र से उठे, उन्होंने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया कि देखो तुमको इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब ये नग्न हो चुका है, नंगा हो चुका है, निकम्मा हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो इसको कैसा लग रहा है? अच्छा बॉडी है। अमित का बहुत जल्द होने वाला है ऐसा, ठीक है। इसके बारे में स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बलवंत मनुष्य। क्या कहते हैं इसको? बलवंत मनुष्य। ध्यान देना, यीशु मसीह ने कुछ कहा बलवंत मनुष्य के बारे में। क्या कहा? पढ़ो। मत्ती 12:29। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब वो उसका घर लूट लेगा। क्या बात है! यीशु मसीह बहुत बुद्धिमान है। यहाँ पर मनुष्य, किसी मनुष्य बलवंत के घर में
घुसकर। बलवंत के घर में घुसना आसान है क्या? नहीं। बलवंत के घर में घुसकर उसका माल, ओहो, ऐसा हो गया जैसे कि पुलिस के घर में घुसकर। ऐसा पॉसिबल है क्या? सिक्योरिटी है, प्राइम मिनिस्टर है, चलो प्राइम मिनिस्टर के घर में घुसकर कुछ लूटने का कोशिश कर सकते हो आप? नहीं। सोच भी नहीं सकते हो। यीशु यहाँ पे कह रहे बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है क्या? नहीं, पहले उसको बांधना पड़ेगा। किसको? बलवंत को। बलवंत मनुष्य को पहले बांधना पड़ेगा, तब उसका घर लूटा जा सकता है। यीशु ने बलवंत को बांध दिया है। अब लूटने की बारी हमारी है। अरे कुत्ता घूम रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता बांधा हुआ है, अब बिंदास आओ घर में। कुत्ता काटेगा नहीं। कम ऑन। आमेन। हाँ, आपको पता है, आपको लग रहा है ये बलवंत है? यही वचन दूसरे अध्याय, दूसरे किताब में पढ़ो, देखो वहाँ पर क्या लिखा है। लूका 11:21 से 22 वचन। हाँ। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है। वो शैतान हथियार लेकर घर की रखवाली कर रहा था। वो सोच रहा था मेरा सब कुछ बचा हुआ है, आगे तो उसकी संपत्ति बची रहती बची है। तब तक बची थी जब तक यीशु मसीह आए नहीं, पर आगे। पर जब उससे बढ़कर कोई उससे बढ़कर कोई आगे और कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है। बलवंत शैतान था, वो अपने घर का रखवाली कर रहा था, पर उससे बढ़कर, उससे बलवंत कोई और आया। जब कोई उससे बलवंत और उससे बढ़कर कोई और आता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसको भरोसा था छीन लेता है। पर यीशु मसीह ने शैतान के सारे हथियार को छीन लिया। यीशु मसीह मेरा बलवंत राजा है, मेरा बलवंत प्रभु है, और उससे बलवंत और कोई नहीं। यीशु मसीह ने शैतान के हर एक हथियार को छीन लिया है। आमेन। निहत्या कर दिया है उसको, उसके पास कोई हथियार है ही नहीं। आगे नेक्स्ट। और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। आमेन। ये साल जो है लूटने का साल है। आमेन। भाई वो तो मिलेगा मुझे जो मैंने खोया, पर उससे बढ़कर मैं लूटने वाला हूँ, तबाही मचाने वाला हूँ। यस, आमेन। उससे बलवंत आ चुका है और उसने उसको बिना हथियार का बना दिया है। अब मेरा लूटने का समय आ चुका है। आगे छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट लेता है। हम लोग क्या करेंगे? लूटेंगे और बांटेंगे, लूटेंगे और बांटेंगे, लूटेंगे और बांटेंगे और पार्टी करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस। कम ऑन। कितने जन ये साल रोकर गुजरने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर, पार्टी का साल है ये, जश्न का साल है। यस, हालेलुया। कुत्ता बांधा गया है, डोबरमैन बांधा गया है, अब वो काट नहीं सकता। एक तो उसके दांत निकाले गए और उसको बांध दिया है। कम ऑन, जाओ घर पे वापस आ, देखो शैतान तेरे को पता है किसका घर है ये? तू इधर नाच रहा है, तू गया, अभी तेरे को भगा भगा के मारूंगा। क्या करूंगा मैं? भगा भगा के मारूंगा। जितने साल तूने मेरे बर्बाद किए ना, तेरा पूरा राज्य में तबाह करूंगा। तैयार है सब लोग? नेक्स्ट पढ़ो। इब्रानियों 2:14 और 15। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्या क्या क्या? उसका सबसे बड़ा हथियार क्या था? मृत्यु। यस, आमेन। और शैतान मृत्यु के द्वारा लोगों को डरा रहा था। अरे बहुत प्रोसिक्यूशन हो रहा है, अरे लोग चर्च में बहुत कलीसिया, बहुत सब। मृत्यु क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मार डालेंगे। क्या करेंगे? मृत्यु का ऑलरेडी वो औकात निकल चुका है, गया, वो कुछ नहीं कर सकते हमको। अगर मृत्यु खत्म हो गया, यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, शैतान का वो आखिरी वाला
हथियार था। आपको डरने की जरूरत है क्या? नहीं। आपको पता है मृत्यु हमारे लिए क्या है? हमारे हैप्पी बर्थडे है Yes. स्वर्ग में। यस हमारा पहला दिन स्वर्ग में है, हैप्पी यस बर्थडे आमेन यस। तो मृत्यु से डरने की जरूरत है क्या? मृत्यु तो जश्न है भाई। आमेन। इसलिए पौलुस ने कहा कि क्या है मरना, क्या है मेरे लिए? मरना मसीह, जीना मसीह। मरो तो भी ठीक, जियो तो भी ठीक। जो मृत्यु से नहीं डरते हैं ना, उनको आप डरा नहीं सकते हो। यस ट्रू। क्या डराओगे? मारूंगा बस। कोई डर रहा है मृत्यु से? नहीं। कोई डर रहा है मौत से? नहीं। ओहो, आगे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। उनको छुड़ा। शैतान निकम्मा हो चुका है। यस ट्रू आपके आमेन। लिए ताजा खबर। यस शैतान क्या? निकम्मा हो चुका है। बीमारी क्या? निकम्मी हो चुकी है। गरीबी क्या? निकम्मा हो चुका है। चिंता क्या? निकम्मा हो चुका है। डर क्या? निकम्मा हो चुका है। कोई भी ऐसा शैतानी शक्ति नहीं जो आपके सामने खड़ा हो सके। आमेन यस। ओहो, कम ऑन, आगे नेक्स्ट। यशाया 54 का 17। ध्यान से सुनना। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा। जितने हथियार तुम्हारे, उनमें से कोई भी सफल। आगे। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। मालिश नहीं है, नालिश। आगे नेक्स्ट। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा का दासों का यही भाग होगा कि कोई भी शस्त्र उनके खिलाफ जीत नहीं सकता है। Yes, true. अगर Amen. दासों का ये भाग है तो बेटों का क्या भाग है? आमेन यस हालेलुया। अरे मैं तो ऐसा युद्ध लड़ूंगा जिसमें मेरा मरना नामुमकिन है। आमेन यस। अगर आपको पता कि आपका मरना नामुमकिन है, आप युद्ध लड़ने के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? यस नाच नाच के जाओगे आप। आओ गोली मारो, ट्विंग 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 सब जा रहा है यहाँ पे। आप खुशी खुशी लड़ोगे, जानबूझ के जाओगे, जानबूझ के इरिटेट कर दोगे। अरे शैतान को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ के मारो सब जगह जाके, क्योंकि तुम्हारा कोई हानि हो ही नहीं सकता है। यस आमेन। बच्चा जो है कुत्ते का पूंछ तभी खींचता है जब पापा साथ में। इसको मालूम है मुझे कोई हानि हो नहीं सकता है। पर अगर पापा नहीं है, पता चला रे पापा कहाँ गायब हो गए, कुत्ता देख रहे पापा चले गए, अब तो मैं काटूंगा। मुझे कोई हानि हो ही नहीं सकता, मैं बिंदास जाऊंगा। नहीं, अगर मैं दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करूँ, उनके लिए प्रार्थना करूँ, दुष्ट आत्मा उठ के मेरे में आएगा। कोड़ियों के बीच में जाके, कोड़ी लोगों के बीच में जाके हम लोगों ने प्रचार किया, उनका सहायता किया वगैरह सब। लोग बोले वहां पे कि ग्लव्स पहनो, ये पहनो। हम बोले क्यों भाई? कुछ भी तुम्हारे ऊपर आ नहीं सकता है। तुमको पहचानना जरूर है कि तुम कौन हो। आगे। और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का वाणी है। वो बलवंत से बढ़कर जो बलवंत है, ओ कम ऑन, उसका यह वाणी है कि कुछ भी तुम्हें हानि हो नहीं सकता है। नींद पूरा नहीं हुआ इसलिए सर्दी हो गया है? अगर शैतान के साथ लड़ने से तुम्हारा हानि नहीं हो सकता है, नींद की कमी की वजह से हानि होगा। होगा क्या? कोई डॉक्टर के पास जाएगा ये पूरे साल में? डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखोगे पूरे साल में। ना कोई अपने परिवार के लिए, ना अपने लिए डॉक्टर का मुंह देखोगे। दूसरों के लिए रखना डॉक्टर, उनको आप मत जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट। लूका 9 का 1। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पे? आपको समझ में आ रहा है? अगर ये आप बस केवल यही लेके घोषणा करो हर रोज, तो आपका जिंदगी क्या से क्या हो जाएगा। वहां पर लिखा है फिर उसने 12 को बुलाकर क्या? सब दुष्ट आत्मा और सब बीमारी। आमेन। सब बीमारी का मतलब क्या है? हेडेक, सरदर्द, यस। पीठ का डर, यस। सब। गैस, यस। कैंसर, सब सब जॉन्डिस, सब। टीबी,
यस, सब बीमारी। पक्का? नहीं, मुझे लगता है ये वचन में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उनको कहा, पहले उपवास करो, प्रार्थना करो, जब तुम्हारा प्रार्थना जीवन परिपक्व हो जाएगा फिर तुमको पवित्र आत्मा शायद से दिया जाएगा, जिसके बाद तुम सब थोड़े थोड़े दुष्ट आत्माओं पे और थोड़े थोड़े बीमारियों को दूर कर सकते हो, उतना शक्ति मिल जाएगा और तुम थोड़े दुष्ट आत्मा और थोड़े बीमारियों को थोड़ा थोड़ा दूर कर करके तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, फिर तुम सब दुष्ट आत्माओं को और सब बीमार, सब, किसी ने सुना मैंने क्या कहा अभी? यही हमारा सोच है। उसने प्रार्थनाहीन लोगों को बुलाया। शिष्य का प्रार्थना जीवन अच्छे थे क्या? इसके बाद ही वो लोग पूछते हैं हमको प्रार्थना करना सिखाओ, उनको पता ही नहीं था प्रार्थना कैसा करना है। यस, ऐसे लोगों को बुलाया। उनका उपवास का जीवन अच्छा था क्या? नहीं, तुम्हारे शिष्य उपवास ही नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा से भरे थे? नहीं, पवित्र आत्मा दिया ही नहीं गया था किसी और को। वचन से भरे थे? अरे ओ अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? विश्वास से भरे नहीं थे। तो कैसे इन लोगों को ये मिल गया? वो भी सब दुष्ट आत्मा और सब बीमारियों को थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा पहले छोटे से शुरुआत किया, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और सारे दुष्ट। नहीं, अरे उसी दिन वापस वो लोग आ गए, 70 के 70, 12 और 70 वापस आ गए और बोले कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे नाम से हमारे वश में किए जाते हैं। सेम डे सबके सब 100% रिजल्ट, 100% अथॉरिटी, बिना प्रार्थना, बिना उपवास, बिना पवित्र आत्मा का, बिना वचन का, सिर्फ एक यीशु ने बोला इसलिए ये होगा, खत्म। यस, आमेन। गए वो लोग। ऐसे आपको लेना है। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, मैं जा रहा हूं भाई, मैं निकल रहा हूं। परमेश्वर शायद से ये पास्टरों के लिए है, मेरे लिए तो नहीं होगा, मेरा तो जीवन बहुत गंदा है। नहीं, ये लोग झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे के साथ, फिर भी इनको ये अधिकार मिला। नेक्स्ट, किसी को कुछ मिल रहा है? यस, लूका 10, 17 से 19। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। किसकी वश में? यीशु मसीह के वश में। नो, चलो, यीशु मसीह। अरे हम हमारे वश में। अरे जिस दुष्ट आत्मा को हम देख के डरते थे, भागते थे, वो अब हमारे दुष्ट आत्मा हमारे वश में। Come on। ये साधारण लोग, बिना प्रार्थना का लोग यार, दुष्ट आत्मा हमारे वश में। शैतान भी सोचता रहेगा ये क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे आ गए भाई कि मेरे दुष्ट आत्मा इनके वश में जा रहा है, कौन है इनके पीछे? ओह, यीशु ने बहुत साधारण बनाया। हम लोग सामर्थ को बहुत गलत रीति से हमने समझा सामर्थ को। आगे देखो, आपको यकीन नहीं होगा ना, ऐसा छोटे बच्चे हैं करके, ये आगे देखो। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। नहीं, आपको समझा नहीं। शैतान अपने कुर्सी से गिर गया नीचे। ये देख के कि छोटे बच्चे भी मेरे दुष्ट आत्माओं को वश में ला रहा है, शौक हो गया उसको। बिजली की नाई, उसको शौक आ गया। आमेन। अरे ये कौन है, ये कहां से आ गए, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये मेरे दुष्ट आत्मा को भगा भगा के मार रहे हैं ये लोग। ओहो, शैतान को वापस से गिराने का समय आ चुका है। वो आराम से बैठा है यहाँ पे पूरा एरिया में वगैरह, उसको उसका सिंहासन हिलाने की जरूरत है। शौक में था शैतान, वहां पर बिजली, उनको करंट हो गया। भाई ये कौन है? आगे नेक्स्ट। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। देखो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, रौंदते जाओ। आप बोलोगे अरे सांप को अगर मैं रौंदूंगा तो वो करके जाएगा, फिर मेरे को ढसेगा तो तुझे कोई हानि, तो आप क्या करोगे? तो जाओ, आ जा। ऐसा ही हो गया जैसे कि पहले आप एक चीज से डरते थे,
और फिर अब वो डर ही निकल गया तो अब उस चीज़ के साथ खेलने लगे, भगाने लगे। पहले शायद से कुत्तों से डरते थे जब हम छोटे थे, पर थोड़े बड़े होने लगे कुत्ते हमसे भाग रहे कि भाई वापस आए पूंछ खींचने के लिए, कान खींचने के लिए, कुत्ता डरने लगा। कम ऑन यार, कितने जन रोने वाले हैं यहाँ पे? नहीं, परमेश्वर की भलाई को देख के हम रोते हैं। परमेश्वर बोले भाई ये भलाई कम कर, थोड़ा भलाई कम कर, थोड़ा बहुत ज़्यादा रो रहे हो, भलाई कम कर। कोई भी युद्ध आंसुओं से जीता नहीं जाता है। यस, एक सैनिक दिखाओ मुझे जो विश्वास से रोता जीता है, जाता है। एक सैनिक दिखाओ जो मैदान जंग पे रोता है। उनके लोग भी मरते हैं वहाँ पे, तो भी उनको फोकस के साथ लड़ना पड़ता है। Yes. वो रो नहीं सकते क्योंकि रोना कमजोरी होता है, यस, ताकत नहीं। ये रोने की आदत को छोड़ दो और अब थोड़ा साहसी बनो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे आगे ये पढ़ लिया ना, ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ो। लूका 10:20 से 21। तो भी इससे आनंदित मत हो तो भी इससे आनंदित कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में किया जा रहा है। इससे आनंदित मत होना। आगे, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, हाँ। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मतलब सामर्थ्य से बड़ा उद्धार है। यस, ट्रू। सामर्थ्य से बड़ा, हमको लग रहा है जब हमें इतना सामर्थ्य मिल जाएगा हम आनंदित हो जाएंगे, खुश रहेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह कह रहे ये साधारण है। दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए प्रार्थना भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये मैंने आदेश दिया तुमसे हुआ, ये तो साधारण चीज है। इससे बढ़कर तुम्हारा उद्धार है। अगर तुमको पता है तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तो मामूली सी बात है शैतान को भगाने का। किससे आनंदित होने के लिए, किसके लिए आनंदित होना है? कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आगे नेक्स्ट। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। यीशु को आनंद मिला। यीशु आनंदित क्यों हुए? इन बच्चों को देखकर कि ये लोग खुश हो रहे। यीशु आनंदित हुए जब देखे कि ये लोग मेरे वचन का आज्ञा पालन कर रहे और अधिकार में चल रहे हैं। यीशु इसमें आनंदित नहीं होते कि आप वचन को देखो, रटो, जानो, समझो और बैठो। अगर आप वो वचन को करोगे, यीशु को आनंद मिलता है। फल लाने से परमेश्वर को महिमा मिलता है। यीशु ने कहा, आगे नेक्स्ट। और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, सुनो आगे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुम्हारे धन्यवाद करता हूँ। क्यों? आगे, कि तूने इन बातों को, कौन से बातों को? ये अधिकार वगैरह, ये उद्धार वगैरह सब, इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। ज्ञानों और समझदारों से आगे, और बालकों पर प्रकट किया। किसमें? दुष्ट आत्माओं को वश में कौन ला रहा था? बालक, बच्चे। आमेन। राज्य के बच्चे दुष्ट आत्माओं को वश में लाते। ओ कम ऑन। योद्धा क्या क्या करेंगे? योद्धा वो है जो लूट के आएंगे। अगर बच्चे दुष्ट आत्मा को भगा सकते और वश में कर सकते हैं, तो योद्धा कौन है? जो तहस नहस करके शैतान को लूट के। आमेन। कम ऑन। बच्चों पे और हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। क्योंकि तुझे ये अच्छा लगा। शैतान सुन लो, तू जो कुछ कर रहा है ना, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्गदूतों ये वो सब बड़े बड़े लोगों को आने की ज़रूरत। मैं छोटा वाला बच्चा ना जो है, आज यीशु को अपनाया उसने ना, उसके द्वारा मैं तेरे को भगाऊंगा। ले जा, कोशिश कर। और छोटा वाला बच्चा जो आज आया यीशु में, यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, उद्धार मिल गया उसको। अब शैतान निकल मेरे लाइफ से, और वो भाग रहे। भाई ये तो आज आया और ये मुझे भगा रहा है। और हम ज्ञान से भरे हुए 10 साल से चर्च आने वाले, शैतान निकल जा, शैतान पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो कि शैतान छोड़ के चला जाए। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, शैतान भी नहीं छोड़ रहे, क्या करे? अरे शैतान को भीख मांगना चाहिए, भाई मुझे छोड़ो।
यस ट्रू। मेरा पीछा करना छोड़ दे। छोटे बच्चे भी राज्य के शैतान को भगा भगा के मारते, वश में लाते। ये हमारा विरासत है, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा भाग है। कम ऑन, ये साल क्या करोगे? लूटेंगे, लूटेंगे और बांटेंगे। ये साल लूटने का साल है। आमेन। क्या है? लूटने का साल। 10 ग्राम का सोना मिलेगा क्या? कितने जनों को 10 ग्राम का सोना चाहिए? नहीं, पूरा सोने की Come दुकान on. चाहिए। आप कौन है? ये आप हो, ये आपका चेहरा है। चलो बोलो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। बोलो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये आप हो। ये साल आपको ऐसा बिताना है। कैसा बिताना है? प्रार्थना का टाइम वेस्ट मत करो। शैतान के बारे में बात करो मत परमेश्वर से। परमेश्वर वो शैतान ना मैं हैंडल कर लूँगा, परमेश्वर वो छोड़ दो, मैं देख लूँगा उसको। बीमारी वाले को बोल अरे परमेश्वर मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, हम अपने बातें करेंगे, चलो छोड़। फिर परमेश्वर बोलो अरे मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बिजनेस संभाल रहा है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, पहले बार रो रो के नहीं आ रहा है। आगे नेक्स्ट, लैव्य ध्यान व्यवस्था देना। 26 का 7 से 8। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और क्या? वे तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे मार भगाओगे। दोगे। आगे, और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। वे आमेन। तुम्हारे तलवार से, मारे जाएंगे। कौन से तलवार है? आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। ओहो, बीमारी कैसा जाएगा? परमेश्वर के वचन से। गरीबी कैसा जाएगा? परमेश्वर के वचन से। चिंता, डर, परमेश्वर के वचन से। मृत्यु, परमेश्वर के वचन से। घोषणा करते जाओ, वो भागते जाएंगे। आमेन। Come on. आगे नेक्स्ट, और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। क्या क्या क्या? आमेन। 5 मनुष्य कितने? 100 को, 5 कितने? 100 को। अरे एक परिवार में तो 5 बच्चे ही होते हैं, 5 मनुष्य का तो छोड़ दो। 5 कितने? 100 को और 10 और 100 मनुष्य 100 10,000 को। 100 मनुष्य बनी जाएंगे हम लोग 10,000 को। आमेन। दुश्मन का औकात नहीं है कि हमारे सामने खड़े हो जाए। ट्रू, यस यस ट्रू। भगाएंगे, भगा भगा के मारेंगे। और खदेड़ेंगे। तुम्हारे शत्रु तलवार, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। आमेन। कितने जन अभी ये गाना गाएंगे? यस। कौन सा? आमेन। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको। हाँ परमेश्वर, विश्राम चाहिए परमेश्वर, मैं थक चुका हूँ, विश्राम चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे बोझों को हर लेता हूँ, हर एक बोझों को लेता हूँ। तुम्हारे आगे आगे मैं चलूँगा और तुम्हारे लिए विश्राम दूंगा। हाँ परमेश्वर, विश्राम चाहिए मुझे। अरे तुम्हारे आगे परमेश्वर नहीं जा रहे, तुम्हारे आगे शैतान भाग रहा है। आमेन। आई रिसीव। उसको विश्राम मत देना, उसको मानना चाहिए। मुझे विश्राम दो भाई, मुझे विश्राम दो। नेम ऑफ जीसस। आमेन। अब मुझे आराम नहीं चाहिए, अब मुझे विश्राम नहीं चाहिए। मैं स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया गया हूँ, बस Amen. इतना विश्राम मेरे लिए काफी है। अब भगाने का टाइम आ चुका है, आमेन। भाग भाग के मारने का टाइम आ चुका है। मेरे आगे आगे एक ही भागे हो, वो शैतान और सारे दुष्ट आत्मा। परमेश्वर नहीं जाएंगे मेरे आगे आगे। ओके नेक्स्ट पढ़ो। भजन संहिता 18 का 36 से लेकर 38 वचन। तूने मेरे पैरों के लिए शान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं स्थिर खड़ा हो चुका हूँ, मेरे पैर फिसलेंगे नहीं। याद है लास्ट टाइम हमने सीखा था स्थिर खड़े रहना है विश्वास में। Yes. ओके, मैं स्थिर खड़ा हूँ। आगे, मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा। मैं अपने मैं कर लूंगा अपने शत्रु। हो शत्रु आए थे मुझे मारने के लिए, मैं उनका पीछा करूंगा। आमेन।
शैतान को पछतावा होना चाहिए, भाई मुझे माफ़ कर दे भाई, गलत घर में आ गया था मैं, यस गलत लोगों से पंगा लिया मैंने, मुझे लगा कि तुमको मार डालूंगा, तुम मेरे राज्य को तबाह कर रहे हो। आगे नेक्स्ट। और जब तक उनका अंत न करूं तब तक न लौटूंगा। तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक इसका अंत नहीं करता हूँ। आमेन। यस ये साल यही करने का साल है, कोई विश्राम नहीं, उसको पूरा अंत करके तबाह करके ही हम लोग आराम करेंगे। आगे नेक्स्ट। मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वे उठ न सकेंगे, वे उठ नहीं सकेंगे। आगे। वे मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे। वे मेरे पाँव के नीचे गिर आमेन। आई पड़ेंगे। रिसीव इन द नेम ऑफ रौंदने जीसस। का समय आ चुका है शैतान के हर शक्ति को। कोई डिप्रेशन में बैठेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। शैतान बोला हाँ बच्चे, हाँ सच में परमेश्वर भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, तुम्हारे पास्टर भी नहीं करते, तुम्हारे सिस्टर भी नहीं करते, तुम्हारा मदर फादर कोई भी नहीं करता है, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे दोस्त कोई भी नहीं करता है, तुमसे Yes. सब नफरत करते, तुम हो इस लायक, मुंह देखा है आईने में। अभी उसी शैतान को भगाने का समय आ चुका है। आमेन। शैतान तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? मैं मसीह में कौन हूँ? मैं मसीह मुझसे प्यार करते हैं और मैं प्यार से भरा हुआ, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं अकेला रह नहीं सकता हूँ। भाग। गुस्से से भर जाओ और बोलो शैतान बस अभी तुझे तेरा औकात दिखाता हूँ। यीशु वही सोचते हैं, मैंने शैतान को हरा दिया, फिर भी ये लोग, शैतान इन लोगों को टपली मार मार के जा रहे हैं, ये लोग रोते बैठते हैं। कम ऑन। ओके, पढ़ा ये पूरा वचन? Yes. हाँ आगे नेक्स्ट। रोमियो 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर हैं। हम क्या है? जयवन से भी बढ़कर हैं। जयवन से बढ़कर क्यों है मालूम है क्या? क्योंकि बांधने वाला वो बलवंत मनुष्य को कोई और था, यीशु मसीह, और हमको सिर्फ लूटना है। लड़ाई हो चुका है, हमको सिर्फ लूटना है। सब लोग बोलो लूटना है। इसलिए हम जयवंत यीशु मसीह है, जयवंत से बढ़कर बिना लड़े हमको बस जाके लूट इकट्ठा करना है। 4 कोड़ियों का पता है, जब वो लोग गए सारे दुश्मन भाग चुके थे, उनको सिर्फ लूटना था। Yes. पड़ा हुआ था वैसे ही हमको लूटना है। इसके बाद कोई मत आना और बोलना पास्टर बताओ ना कैसा लूटना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें? देखो जो हंस रहे होंगे के माइंड में था कि पास्टर को पूछते बाद में। ठीक है, समझ में है कि नहीं है? Yes. ये साल क्या है? मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। प्रभु के सामर्थ्य से और शक्ति से जो अधिकार मुझे दिया गया है, 5 तरह के सामर्थ्य दिया गया है हमको। कौन से? 5 तरीके के। पहला नहीं पहला क्या है? दुनामिस, पहले दुनामिस। मतलब चमत्कारी सामर्थ्य। उसके बाद एग्जोसिया मतलब अधिकार वाला सामर्थ्य कि मुझे अधिकार दिया गया है। उसके बाद एनर्जिया मतलब मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन, मेरे अंदर परमेश्वर का ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है। उसके बाद इस्चुस परमेश्वर का मसल पावर, क्या है? मांसपेशीय का सामर्थ्य। परमेश्वर का मसल पावर मेरे लिए उपलब्ध है। और लास्ट वाला क्या है? क्रेटोस। प्रभुत्वशाली सामर्थ्य। क्रेटोस का मतलब क्या है? प्रभुत्वशाली सामर्थ्य, प्रभुता करने वाला सामर्थ्य। ये पूरा सामर्थ्य मेरे पास है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. सबको पता है ये सामर्थ्य? Yes, पता। कहाँ है ये? कहाँ है ये सामर्थ्य? मैंने आपको सिखाया था ये सामर्थ्यों के बारे में, 5 सामर्थ्य के बारे में। सिखाया कि नहीं सिखाया? यस। वीडियो भेजो ग्रुप में वापस। सिखाया ना? यस। हाँ। तो कहाँ है? हमको तो नहीं लग रहा है, हमारा बॉडी फिर भी लुल चल रहा है, हमारे में ताकत ही नहीं है। फिर भी ये 5 सामर्थ्य आपके पास है। चमत्कारिक वाला जीवन जीने का सामर्थ्य आपको दिया गया है। अधिकार में जीने का सामर्थ्य, सारा अधिकार आपको दिया गया है यीशु के नाम के द्वारा। एनर्जी, ऊर्जा मतलब वो अंदर से जो पवित्र आत्मा का जो वो जल जो सोता बहता रहता है, वो आपको शक्ति देता रहता है। परमेश्वर का जीवन आपके शरीर में है, आप थक नहीं सकते हो। उसके बाद इस मसल पावर, जब आप थोड़ा भी कमजोर ऐसा अनुभव करते हो, परमेश्वर का सामर्थ्य आपका बैकअप है।
परमेश्वर का शक्ति आपका बैकअप है, पीछे से Amen. आके परमेश्वर आपको उठा लेते हैं। Yes. और लास्ट क्रेटोस, क्रेटोस मतलब प्रभुता करने का शांत सामर्थ। करने का, चुप कराने का सामर्थ। मतलब तुम्हारे सामने कोई बोल भी नहीं सकता है और कोई उठ भी नहीं सकता है, किसी का औकात नहीं है तुम्हारे सामने आने का। ये साल जो है सबसे ज्यादा परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये शक्ति इस्तेमाल होने वाला है, और वो है क्या? मतलब प्रभुता करने का शक्ति। लास्ट वाला क्रेटोस वाला शक्ति परमेश्वर का ये साल में आप अनुभव करने वाले हैं। सारे सुस्त लोगों के लिए नहीं है, आत्मिक लोगों के लिए जो जागरूक है और समझ में आ रहा है कि मैं क्या Amen. बात कर रहा हूँ। क्रेटोस मतलब अगर मैं उठ गया सबको बैठना पड़ेगा। क्रेटोस मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ कोई बात नहीं कर सकता है। क्रेटोस मतलब मेरे क्षेत्र में मेरे इजाजत के बिना कोई आ नहीं सकता है, किसी का औकात नहीं है। आमेन, यस। क्रेटोस मतलब पूरा प्रभुता, पूरा राज्य मेरा ही है, पूरा सामर्थ्य मेरा ही है। जो मैं बोलता हूँ वो चलता है यहाँ पे, और किसी का नहीं चलेगा। ट्रू, यस। ये पूरे साल में क्रेटोस होने वाला है। आमेन। इसलिए कोई मत आना रोते हुए मेरे पास, बोलो मेरे प्रार्थना करोगे। जो आप चाहोगे आपके जिंदगी में होगा। ये क्रेटोस वाला डोमिनियन वाला साल है। ये क्या है? प्रभुता करने का साल। ये डोमिनियन वाला साल है। कोई है, कोई जिंदा है? यस, आमेन। रीड। भजन संहिता 8:6 से लेके 8। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उससे, मनुष्य को, अपने हाथों के कार्य पे प्रभुता दी है। किसका ये रचना है? किसका रचना है? परमेश्वर का है या शैतान का? परमेश्वर का। परमेश्वर का है। जिसका है, जो प्रभुता देगा वो ही प्रभुता करेगा। Yes. परमेश्वर ने प्रभुता अपने रचना के ऊपर किसको दिया है? मनुष्य को। मनुष्य को। आगे देखो। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। तूने उसको उसके पांव तले सब कुछ कर दिया मतलब ये है। पूरा रचना किसके पैर के तले है? मेरे पैर मेरे के तले। आमेन। आगे नेक्स्ट सी। सब भेड़ बकरी किसके पैर के तले? मेरे। आगे। और गाय बैल किसके पैर के तले? मेरे। आगे। और जितने वन पशु हैं किसके पैर के तले? मेरे। आगे। आकाश के पक्षी। हाँ, किसके पैर के तले? मेरे। आगे। और समुद्र की मछलियाँ किसके पैर के तले? मेरे। आगे। और जितने जीव जंतु हाँ। समुद्रों में चलते फिरते हैं वो क्या है? किसके पैर के तले? मेरे मतलब पैर मेरा के तले। प्रभुता है। मैं आमेन। बनाया ही गया हूँ प्रभुता Yes. के लिए। कितने जन अपने कपड़े को बांध कर अच्छे से सारी वारी वगैरह सब बांध कर फ्रिज में रखते हैं। नेल पॉलिश तो रखते हैं, फ्रिज में कोई कपड़ा रखता है क्या? क्यों नहीं रखते? ठंडा हो जाएगा। क्यों नहीं रखते फ्रीजर में? हाँ, भीग जाएगा। फ्रिज बना ही नहीं गया है कपड़े को रखने के लिए। यस, आप बनाए नहीं गए हो दासत्व के लिए। आप बनाए गए हो, डिजाइन किए गए हो प्रभुता के लिए। यू वर डिजाइन फॉर डोमिनियन। मतलब मेरे द्वारा मेरा कार्य क्या है? मैं बनाया गया हूं प्रभुता करने के लिए। मैं दास नहीं रह सकता हूं, ना हालातों के नीचे, ना लतों के नीचे, ना पाप के नीचे, ना दुष्ट आत्माओं के नीचे। मैं दास रह ही नहीं सकता हूं। क्या करूं? मेरे दिमाग पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, मेरे जबान पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो किसका कंट्रोल है भैया? कौन कंट्रोल कर रहा है आपका जबान? कोई आपके जीभ को लेकर कर रहा है क्या? बकवास मत करो। आपका प्रभुता है पूरे दुनिया पे, आपका प्रभुता है आपके जीवन के ऊपर भी। कम ऑन। मेरे शरीर में क्या होता है मैं तय करता हूँ। मेरा हार्ट, मेरा लिवर, मेरा किडनी, मेरा इंटेस्टाइन, मेरा बॉडी, मेरा पेट, सबसे मैं बातें करता हूँ। तू धन्य है, तू आशीषित है, तू हमेशा सही चलता रहेगा। आमेन। तू परमेश्वर के शक्ति से भरा हुआ है। यस, कम ऑन। थैंक यू जीसस। यस। अब देखो इसको, क्या है ये? शेर और मेमना। कितने जनों को मालूम है कि यीशु मसीह जब आए थे वो आए परमेश्वर का मेमना बन के? यस। योग्य है वो मेमना, परमेश्वर का मेमना बन के आए। पर आपको पता है प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो क्या है? यहूदा का शेर। यहूदा का शेर। यहूदा का शेर। पिछले साल तक आप मेमने थे।
ये साल शेर बनने का टाइम आ चुका है। आमेन। Yes, thank you, Jesus. पिछले साल तक शांति से, विनम्रता से हाथ जोड़ के झुकते थे, अब क्या, दहाड़ने का समय आ चुका है, आमेन। शेर बनने का समय आ चुका है। बस अब हम दबने वाले नहीं, अब हम झुकने वाले नहीं, अब हम कमजोरी में रहने वाले नहीं, अब हम उठ के दहाड़ने वालों में से हैं। Yes, amen. Amen. बस हो Praise गया। God. Hallelujah. मेमना 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 बन के पोछे का कपड़ा बना दिया ताकि सब लोग उसके ऊपर रौंद रौंद के चला जाए। अब शेर उठ चुका है, Yes, amen. Thank you. अब शेर का समय आ चुका है। Yes, amen. वो शैतान तेरा औकात नहीं है, अब तू गया हो। Yes, amen. I वो शेर receive के this word समान, from वो you in शेर the के name of जैसा है, पर Jesus. शेर नहीं है, असली शेर तो हम है। दहाड़ने का समय आ चुका है, सब लोग बोलो दहाड़ने का समय आ चुका है। दहाड़ने का समय आ चुका है। क्रेटोस वाला समय आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रभुत्वशाली आपको प्रभुता करने का ये साल है। हर क्षेत्र में प्रभुता, आपके आर्थिक समस्या पे, आपके हालातों पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपके समृद्धि पे, हर क्षेत्र में प्रभुता। चुप के मत बैठना, शांत मत बैठना, कमजोर मत होना, रोने का समय नहीं है। एक मिनट, बाइबल में लिखा है भजन संहिता उसका 30 अध्याय और 5वें वचन में क्या, कि रोना जो है वो रात के लिए होता है, दिन में आनंद आ जाता है। एक मिनट, 1 Thessalonians 5:5 में लिखा है कि हम रात के संतान तो नहीं, रात के बच्चे नहीं जो रोते बैठते हैं, हम ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति के बच्चे हैं। तो हम आनंदित रहते हैं, हर समय आनंदित रहते। Amen. Yes. ये साल आप नाचते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, जश्न मनाते हुए निकालोगे। Amen. I receive in the name of Jesus. लूट के जो तबाही I अपना receive चाहने in the name वाला, of Jesus. I receive in the name of खुशी Jesus. बच्चों को मिलता है ना घर गंदा करने का, वो खुशी आपको मिलेगा शैतान के हर चीज को गंदा करने के लिए। Amen. Come on. सरदर्द इधर आ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। अच्छा सरदर्द, शैतान तू इधर घुसा है, सरदर्द निकल यीशु के नाम में। खांसी नहीं, अरे बाबा जस्ट नहीं, इधर शैतान निकल, पकड़ के उसको ढूंढ के निकालो और थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। क्या है वचन, ये पढ़ो। दानियल 11:32, और जो अपने खुदा को जानते हैं, जो अपने खुदा को जानते हैं, वो मजबूत होंगे और कारनामे करेंगे, और अजूबे करेंगे। आमेन। कारनामों का साल है ये, बड़े कारनामों का साल in the name of Jesus. मैं बड़े कामों को करने वाली, एक्सप्लॉइट्स करने वाली इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मजबूत होके मैं कारनामे और मेरा पूरा करेंगे। परिवार एक्सप्लॉइट्स आज तक करेगा अलग यीशु के नाम कारनामे से। चल रहे थे हमारे। आमेन। वो वाले कारनामे अब नहीं चलेगा, अब अलग कारनामे, अब परमेश्वर वाले कारनामे, अब वो कारनामे जो यीशु ने कहा कि मुझसे बढ़कर ये लोग काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ओहो, ये वाले कारनामे, अद्भुत कारनामे, और लौकिक कारनामे का साल है ये। आमेन। रेडी? Yes. थैंक यू जीसस। पढ़ो। यहोशू 13:1, यहोशू बूढ़ा, आपका है, थोड़ा वापस जाओ। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, हाँ। और यहोवा ने उससे कहा, क्या? तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है। एक मिनट, किसी को चाहिए कि ये फट से खत्म हो जाए? नहीं। पक्का ना? Yes. हाँ। अब इजराइल के लोग जो है अपने बादशाह के देश में आ चुके हैं। अब यहोशू जो है वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है? और वो क्या कह रहा है, सुनो यहाँ पे ध्यान से। और बहुत देश रह गए हैं। वो कह रहे हैं लोगों से, बहुत देश अभी बाकी है, रह गया है कि आप उसको आक्रमण करो और उसको खींच लाओ और उस पर कब्जा करो। आगे, जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। जो इजराइल के अधिकार में, परमेश्वर के बहुत सारे वादे हैं जो आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है। यस। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, वचन खोलो, हर एक वादा जो परमेश्वर ने हाँ और आमेन है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, वह अनुभव करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो। इजराइल से कहा बहुत देश बाकी है, तुम अभी
आगे, आई गेस इट्स आगे, सी द नेक्स्ट वर्स। यहोशू 18 का 1 से 2। फिर इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। देश उनके वश में आ गया था। आगे। और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। पूरा देश उनके वश में आ गया, पर 7 गोत्र जो थे अभी भी वो पाए नहीं जो उनका हक था। आप इस दुनिया को छोड़ के मत जाना बगैर परमेश्वर के हर वादे को अनुभव किया। आमेन। मुझे हर वादे को अनुभव करना है, इनके जैसे मुझे मेरा भाग बिना नहीं रहना है। Yes, true. जो कुछ मसीह में मेरे लिए रखा गया है मुझे सब अनुभव करना है। आमेन। ये वो अनुभव करने का साल है। 7000 से बढ़कर जो वायदे हैं परमेश्वर के वचन में, सारे वायदों को खींच कर निकाल कर मैं अनुभव करने वाला हूँ। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, सुनो, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, तुम्हें वादे दिए हैं, आगे, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक ढिलाई करते रहोगे? वाह, टू गुड। परमेश्वर की तरफ से ढिलाई नहीं है। शैतान के तरफ से ढिलाई नहीं। किसके तरफ से ढिलाई है? तुम जो परमेश्वर ने वादे दिए, जो परमेश्वर ने कहा कि मैंने दिया, तुम कब तक ढिलाई करोगे कि आत्मा के परिपूर्णता में नहीं चल रहे हो? यस। अद्भुत चिन्ह चमत्कार तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं हो रहा है? ढिलाई तुम कर रहे हो। परमेश्वर के वादों को अनुभव करने का ढिलाई तुम्हारे साथ है। तुमको लग रहा है एक दिन मेरा जिंदगी बदल जाएगा। जिस दिन आपने यीशु को अपनाया वो दिन बदल गया आपका जिंदगी। आमेन। आप नए सृष्टि बन चुके हो। अब कोई और दिन नहीं आने वाला है, अब आप ही हो वो दिन। आप तय करो कब तक ढिलाई करोगे? कब तक ढिलाई करोगे? कब तक ढिलाई करते रहोगे? आगे। पहला शमूएल 30। मत पढ़ना। एक कहानी बताओ आप लोगों को। यस। एक कहानी बताओ। ये हुआ था राजा दाऊद के साथ। सबको पता है राजा दाऊद? यस। वो बैठे थे युद्ध लड़ने के लिए और अपने सारे 2 पत्नियों को और सारे बच्चों को वगैरह सब छोड़कर वो सारे मर्द जो है गए युद्ध लड़ने के लिए। वहाँ पर उनका युद्ध वुद्ध कुछ नहीं हुआ, कुछ लड़े नहीं, तो वापस 3 दिन के बाद आए। जब वो लोग आए वापस, उनको पता चला कि सारे के सारे यहाँ पर तबाही हो चुका है। शायद से आई हैव द वर्स रीड। पहला शमूएल 30 का 1 से 2। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। परफेक्ट। वहाँ पर क्या लिखा है? जब दाऊद और ये सारे मर्द आगे वापस देखे कि हमारे बाल बच्चे, हमारे पत्नी जो है, सबको उठाकर लेकर चले गए वो लोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट। चौथा से 6। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। क्या हुआ? बहुत रोए कि रोने की शक्ति नहीं रही। आदमी लोग, मर्द लोग रोने लगे। कितने जनों ने मर्द को देखा रोते हुए? आदमी लोग रो रो कर अपना हालत ऐसा बनाया कि उनमें शक्ति नहीं था। आगे देखोगे युद्ध लड़ने का शक्ति भी उनमें नहीं था। जब आप रोते हो आप में युद्ध लड़ने का शक्ति बिल्कुल नहीं रहता है। यस। रोना मत। नहीं पास्टर, कुछ तो अच्छा लगता है रोने के बारे में, बहुत सुकून मिलता है, हल्का लगता है, हल्का। हंसते वक्त थोड़ा भारी लगता है पर रोते वक्त हल्का लगता है। कुछ लोगों का ऊपर का टाकी बहुत भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये रोते 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 अब रोने के हश्र में वो गलत निर्णय लेते हैं। जब आप रो रहे हो आपका दिमाग सही सोचता नहीं है, तो इसलिए सारे प्यार से कह रहा हूँ, रोत लो लोग, जान लो, जब आप रोना शुरू करते हो शैतान टपली मार मार के चला जाएगा।
आपका तबीयत खराब हो जाता है, आपका हार्ट बीट खराब हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर खराब हो जाता है, सब खराब हो जाता है। ठीक है, ये लोग रो रहे थे और देखो आगे क्या। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद का भी लुट गया, दाऊद के भी बीवियों को लेकर चले गए, दाऊद के भी बच्चों को लेकर चले गए, धन दौलत को लेकर चले गए, है ना। दाऊद भी रोना चाहिए था, ठीक है, वो क्या था, बड़े संकट में था। पर आगे क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यही लोग जो राजा दाऊद के साथ लड़ाई करने के लिए गए, वो दाऊद को पत्थर मारना चाहते थे रो रो के। अभी दाऊद को पत्थर मारा तो तुम्हारे बाल बच्चे वापस आएंगे क्या? नहीं। सोचते नहीं है जब हम रोते हैं, दिमाग सही नहीं चलता है। पर हैरानी की बात यह है कि बाल बच्चों के लिए ही वो लोग पत्थर मारना चाहते थे, बीवियों के लिए नहीं। भाई बाल बच्चों को वापस कर दे, बीवियों को रख लो। वो लोग अपने आप में ही तबाही मचा देंगे वापस। तुमको सबक मिल जाएगा। सही बात है, अमेन। यस, सिर्फ बाल बच्चों के लिए पथराव करना चाहते थे। ठीक है, ओके, नहीं वो कहने का मतलब नहीं था। ऐसा वो कार्टून है, ये कहानी है जो क्या किडनैपर फ़ोन करके बोलता है तुम्हारा बीवी हमारे पास है, तो बोला ठीक है रखो तुम्हारे पास, हमको नहीं चाहिए। फ़ोन रख देता आदमी, बोलता है भाई तुम्हारा बीवी हम काट के उनका छोटे छोटा टुकड़ा करके, तो बोले हाँ ठीक है चलो जो भी करना है करो, बस मेरे को नहीं चाहिए भाई, रखो। तो बोला अरे नहीं भाई 15,000 दो, 5 लाख दो। तो बाद में वो बोला नहीं मैं वापस लूँगा नहीं। अरे लो ना, कब से मेरा दिमाग खा रही है यहाँ पे, ले लो वापस। तो पति बोलता है तुम मेरे को 10 लाख दो, तब मैं लूँगा वापस मेरे पत्नी को। बोले अरे भाई किडनैपर तू है कि मैं फिरौती के लिए अभी मुझे ही देना पड़ेगा वापस। नहीं बीवियाँ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं सोचने का बीवियों के बारे में, ठीक है। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। सब लोग रो रहे थे, सब लोग पत्थर मारना चाहते थे दाऊद को। इतने गंभीर परिस्थिति में दाऊद क्या करता था? किसको स्मरण कर रहा है? बीवी बच्चों को नहीं, धन दौलत को, अपने परिस्थिति को, किसको स्मरण कर रहा है? परमेश्वर को। और कुछ लोग वहां पर भी बोलेंगे यहाँ परमेश्वर के भलाई को स्मरण करके हम रो रहे हैं। नहीं, वो क्या किया? हियाव बांधा, अकेला बंदा, वो उसका दिमाग सही चलने लगा, वो हियाव बांधा। और उसके बाद इस बंदे ने क्या किया मालूम है क्या? बोला सबसे पहले परमेश्वर का वचन लाओ मेरे पास, ईफोद जिसे कहते हैं, परमेश्वर का वो वस्त्र लाओ, और पूछना चाहता हूँ परमेश्वर से मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ दुश्मन के पीछे। परमेश्वर ने बोला जाओ। वो निकल गया, अपने 600 लोगों को लेकर निकल गया। अब वो नदी पार करना चाहता था, तो 200 लोग यहीं पे बैठ गए, बोले कि हम तो पार नहीं करेंगे क्योंकि हम तो नहीं आ रहे तुम्हारे साथ, क्योंकि हम थक गए, रो रो के थक गए। तो 200 जन बाहर पर ही बैठ गए, 400 जन गए दाऊद के साथ। और जब वो लोग गए, उनको पता ही नहीं कि ये लोग दुश्मन कहाँ गए हमारे बीवी बच्चों बाल बच्चों को लेकर। तो उन्होंने एक इजिप्शियन, वहाँ पर एक लड़का था जो मर रहा था, 3 दिन से खाया नहीं कुछ भी, तो दाऊद ने उसको खिलाया। किसी का मोबाइल चल रहा है? नहीं ना। दाऊद ने उसको खिलाया पिलाया, और इजिप्शियन से कहा, मिस्र देश का एक बंदा था, उससे कहा तुम यहाँ पर क्यों हो? तो उन्होंने कहा मेरे मालिक ने मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि मैं कमज़ोर था। तो बोले ठीक है तुम एक चीज़ करो, हमको बताओ तुम्हारे मालिक वगैरह कहाँ गए हमारे बाल बच्चों को लेकर, हम उनको पकड़ गए और तुमको छोड़ देंगे। बोला ठीक है चलो। उन्होंने दिखाया, रात को वो लोग वहाँ पर जश्न मना रहे थे, दुश्मन जश्न मना रहे थे, इतना लूट उनको मिल गया, इतना सब कुछ उनको मिल गया, जश्न मना रहे थे। दाऊद आया और अपने 400 लोगों के साथ ऐसा तबाही मचा दिया वहाँ पे कि ये लोग लूट कर गए रहेंगे 50 लाख, पर लाए वापस से 50 करोड़। यस आमेन। भाई तूने गलत लोगों को लूटा, तूने गलत इंसान को लूटा, तेरे को भरपाई करना पड़ेगा। अब तुझे दाम चुकाना पड़ेगा। तुझे इस घर में आना नहीं चाहिए था, तुझे मेरे बच्चे को छूना नहीं चाहिए था, तुझे मेरे पति को छूना नहीं चाहिए था, तुझे ये तबाही मचाना नहीं चाहिए था। क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है उसको 7 गुना वापस लौटाना ही पड़ता है। अरे लूटने का साल आ चुका है, बस हो गया, अब लूटने का साल आ चुका है। कितने जन लूटने के लिए तैयार है? Yes, I'm ready. 2026 अलौकिक लूट और अजीम कारनामों का साल है। अजीम मतलब बड़े कारनामों का साल है।
अलौकिक लूट और अजीम कारनामों का साल है। बस आपको हिया बांधना है, रोना वोना छोड़ दो और अब एकदम दहाड़ने के लिए शुरू। एक दूसरे के ऊपर नहीं, अब जितना आप एक दूसरे के ऊपर दहाड़ते हो ना, उतना शैतान के ऊपर, वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़े एक दूसरे पे दहाड़ना कम कर दो, ठीक है, और शैतान पे दहाड़ो। पढ़ो सब लोग साथ में जोर से। मैं इस वर्ष अलौकिक सामर्थ में चलूंगी। मैं इस वर्ष अलौकिक सामर्थ में, नेक्स्ट, मेरे जीवन में चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत कार्य प्रकट होते रहेंगे। नेक्स्ट, मेरे लिए अलौकिक द्वार खुलेंगे, मैं असंभव को संभव होते देखूंगी। ओह, नेक्स्ट, मैं हर शत्रु पर अलौकिक विजय पाऊंगी। नेक्स्ट, मैं परमेश्वर की बुद्धि, कृपा और वेग में बढ़ूंगी। आगे, नेक्स्ट, ये वर्ष मेरे लिए अलौकिक गवाहियों का वर्ष होगा। ये सब भविष्यवाणी, ये सब घोषणाएं आपको ये पूरे साल भर करना है। अब जो भविष्यवाणी हम पर हुआ है, ये तो YouTube पे आ जाएगा, तो आप वहाँ से लिख लो। अब जो भविष्यवाणी हम पर हुआ है, उसका हमें क्या करना है? पास्टर आपने तो कहा है, तो हमारे लिए ऐसा ही हो जाएगा ना? कितने जनों को लगता है ऐसा ही हो जाएगा? हम सो जाएंगे घर पे जाके और ऐसा ही हमारे जीवन में हो जाएगा? आप ही ने तो कहा, ऐसा हो जाएगा क्या? आगे रीड। यहोशू 18:3। हे पुत्र, यहोशू 18:3 नहीं है, ये तिमोथी है। यस, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ओके, गलती हो, फर्स्ट तिमोथी। पहला तिमोथी 3:18। आगे रीड। पहला तिमोथी का वचन है ये। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार 118, it's 118, फर्स्ट तिमोथी 118। पहला तिमुथियुस 1:18। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। एक मिनट, हे तिमुथियुस, पौल कह रहे तुम उन भविष्यवाणियों के अनुसार या द्वारा जो तुम्हारे ऊपर की गई है, आगे, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। एक मिनट, अच्छी लड़ाई कैसे लड़ोगे? उन भविष्यवाणियों के द्वारा। आमेन। जैसे अब भविष्यवाणी मिला है आपको पकड़ के रखना है और उसके द्वारा विश्वास का लड़ाई लड़ना है। यस, ट्रू। अब सुनो ध्यान से, हम यहाँ पर रुक जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, हमको लड़ना है, ठीक है, भविष्यवाणी के द्वारा। अगर हम नहीं लड़ेंगे, अगर ये भविष्यवाणी का घोषणा नहीं करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैं बताता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। पढ़ो। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रखना, आगे, जिसे दूर करने के कारण, कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज। अगर आपको आज विश्वास है कि ये आपका अलौकिक साल है, ये आपके अद्भुत कारनामों का साल है, आपको ये विश्वास पकड़ के ये भविष्यवाणियों के द्वारा उसे अपना बनाना है। हर रोज़ ये युद्ध लड़ना पड़ेगा आपके घोषणा के द्वारा। आसानी से नहीं होने वाला है। अगर आप ये विश्वास को छोड़ते हो तो आपका विश्वास रूपी जहाज जो है डूब जाएगा। अब पास्टर ऐसा ही कुछ ही बोलते रहते हैं, सिस्टर कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलोगे आप। आपका काम है इसके साथ लेकर इसे लड़ना। Yes. इसका घोषणा करना नहीं। पास्टर ने कहा, ऐसा वचन में लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ कि ये साल मेरे लिए ऐसा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका काम है, आपके मुंह से आना इसे बहुत ही जरूरी है। सबको समझ में आया ये कौन सा साल है? यस। कौन सा साल है ये? आपको पता है, वो हमेशा मैं वो कहानी बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, पर इतना खूबसूरत कहानी कि मुझे मज़ा आता है बताने के लिए कि वो इतने सारे जादू टोना के डॉक्टर्स जो है वो अपना सभा रखना चाहते थे। परमेश्वर के जन वहाँ पर गए और बोले कि तुम ये सभा रख नहीं सकते हो, वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। वो बोले हम सारे इतने लोग हैं और तू अकेला इतना है, क्या तुम्हें शक्ति कहाँ से आता है भाई? मेरा परमेश्वर मेरे साथ। तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। ये सारे विच डॉक्टर्स हैं, विच जादू टोना वाले, सारे के सारे डॉक्टर्स, और ये अकेला आदमी वहाँ पर। तू रखेगा नहीं, तुम लोग रखोगे नहीं यहाँ पर, नो मैटर व्हाट, तुम्हारा कॉन्फ्रेंस।
वो बोले अरे तुम्हारा परमेश्वर क्या कर लेगा, तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। वो बोले हाँ मेरे परमेश्वर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका बेटा यहाँ पर है और मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ, तुम सारे के सारे को मार डालूंगा। हो। अरे जादू टोना वाले जो सब हाव भाव में आए वहाँ पे डर जाओगे आप लोग। भाई करो जो कर रहे हैं। ये अकेला बंदा गया बापा बोला परमेश्वर को आने की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। लूटने का समय आ चुका है, सब लोग बोलो लूटने का समय आ चुका है, इरिटेट करने का समय आ चुका है, सब मार मार के भगाने का समय आ चुका है। सब लोग तैयार हैं ये वर्ष के लिए, अलौकिक वर्ष के लिए, धमाल वाला वर्ष, जश्न वाला वर्ष, आनंद से भरा हुआ वर्ष। रोने के दिन खत्म हो चुके हैं, अब जश्न का टाइम आ चुका है। आमेन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वचन के लिए। जो वचन हमें मिला है वो हमारे लिए है, हमने उसको ग्रहण कर लिया है, सींच लिया है। अब हम योद्धा बन के, विश्वास के योद्धे बन के जिएंगे इस पूरे साल में, और शैतान को भगा भगा के मारेंगे पिता। और कहीं पे भी उसका राज्य चल रहा है उसको खत्म करेंगे, उसको स्पॉइल करेंगे और तहस नहस करेंगे। और ये अधिकार हमें आपसे मिला है। ये डोमिनियन, प्रभुता करने वाला साल है पिता। ये साल में हम धाड़ेंगे एक शेर के जैसा, मेमना बन के नहीं पर शेर के जैसा हम धाड़ेंगे और अद्भुत कारनामे करेंगे, अजीम कारनामे करेंगे, ऐसा हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।